अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं लीगल स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को। जब हम लीगल सिस्टम की बात करते हैं तो बेसिकली हम ये कह रहे होते हैं कि उस मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट का कैसा सिस्टम उस मुल्क के अंदर चल रहा है, वहाँ पर एग्जेक्टिव जुडिशरी और लेजिस्लेचर का क्या सेटअप है। इन तमाम चीज़ों को ओवरऑल, वहाँ पर पॉलिटिकल नॉर्म्स कैसी हैं, वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, इन तमाम चीज़ों को ओवरऑल हम लीगल सिस्टम के अंदर काउंट करते हैं। तो ये पाकिस्तान के लीगल सिस्टम का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। फर्दर जो है हम बात करेंगे हर जो डिफरेंट टॉपिक है, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, इनके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज हम एक बेसिक सेटअप की बात करेंगे कि ओवरऑल सेटअप किस तरह का है। पाकिस्तान जो है ये एक फेडरल स्टेट है और सबसे पहले अगर हम स्टेट को ही देख लें तो स्टेट, जो मैंने लास्ट टाइम स्टेट पे वीडियो बनाई थी, अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो स्टेट चैनल पे जाके जो है वो स्टेट के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, तो वहाँ पर जाकर देख सकता है। स्टेट की थ्योरीज, फंक्शन, ये तमाम चीज़ें मैंने वहाँ पे डिस्कस की हैं। तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान भी नहीं, 4 चीज़ों से बनी है। सबसे पहले यहाँ पर पॉपुलेशन है, लोगों के बगैर आप स्टेटहुड क्लेम नहीं कर सकते। अगर लोग होंगे तो वो किसी न किसी इलाके में रह रहे होंगे, कोई ना कोई टेरिटरी रिक्वायर्ड होगी। फिर उन लोगों को गवर्न करने के लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट भी चाहिए होगी, वो गवर्नमेंट सॉवरन भी हो, उसके पास सोवरेनिटी जो है वो भी होनी चाहिए। सोवरेनिटी क्या है इसके ऊपर भी हम सेपरेट बाद में बात करेंगे, लेकिन फिल वक्त समझने के लिए इतना समझ लें कि ये सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट है। वो सुप्रीम विल जिसके तहत स्टेट आपके ऊपर लॉ इन्फोर्स करती है, लॉ बनाती है, लॉ इम्पोज करती है। मतलब वो सुप्रीम विल जो अपने इंडिविजुअल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करती है, दैट इज सॉवरेनिटी। तो ये 4 एलिमेंट्स को मिला के स्टेट बनती है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूट होती है। अब जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है ये एक फेडरल स्टेट है। फेडरल सिस्टम की जो सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो इसके प्रोविंसेस होते हैं और दूसरा जो है इसके सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। एक प्रोविंसेस यानी कि रीजनल और दूसरा सेंट्रल। इन दोनों के दरमियान जो डिवीजन है, डिवीजन ऑफ पावर जो है वो कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है, वो डिसाइड करता है। जैसे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने भी डिवाइड कर दिया। तो इस तरह कि किस सब्जेक्ट के ऊपर जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉ बनाएगी और किस सब्जेक्ट के ऊपर प्रोविंसेस लॉ बनाएंगे, ये जो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन करता है फेडरल सिस्टम के अंदर। तो अब हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर है। अगर हम स्टेट स्ट्रक्चर की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो जिस तरह हर जगह पे गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती हैं, हर गवर्नमेंट 3 ब्रांचेस के ऊपर काम कर रही होती है। इसमें सबसे पहली ब्रांच हमारे पास एग्जेक्टिव है, इसको हम उर्दू में इंतज़ामिया भी कहते हैं। इसका काम है आपके जो लॉज है मुल्क के अंदर उनको इम्प्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना, पॉलिसी मेकिंग करना, आपके मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। इस तरह के जितने भी काम है ये एग्जेक्टिव करती है। दूसरी ब्रांच जो गवर्नमेंट की होती है वो लेजिस्लेचर है, इसको हम मुकन्ना भी कहते हैं। इसका काम लॉ मेकिंग होता है, कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी लेजिस्लेचर की होती है। जो इदारा कानून बनाता है उसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं। इसके अलावा तीसरी जो ब्रांच है पाकिस्तान के अंदर वो है जुडिशरी। जुडिशरी जो है इसका काम लॉ की इंटरप्रिटेशन करना होता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इंसाफ की फरामी भी इसी इदारे का काम होता है। और इस तरह के मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो जुडिशरी डील कर रही होती है। अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो लेजिस्लेचर का जो नेम है वो मजलिस शुरा यानी कि पार्लियामेंट है। आपकी कौमी असम्बली और सेनेट जो है ये आपकी लेजिस्लेचर है। फिर फर्दर एग्जेक्टिव, प्राइम मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट और जुडिशरी का आपको पता है पूरा सेटअप मौजूद है। तो अब हम इन सबको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। एग्जेक्टिव की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो चीफ एग्जेक्टिव है वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो तमाम जो एग्जेक्टिव डिसीजन हैं उनको लीड कर रहा होता है। इसके साथ प्राइम मिनिस्टर की फेडरल कैबिनेट होती है। फेडरल जो आपकी वफाकी काबीना है, ये जो सारा सेटअप मैं बता रहा हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस तरह के सेटअप डिफाइन करता है। तो ये मैंने सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन से एक्सट्रैक्ट की हैं। अब आपकी जो फेडरल कैबिनेट है उसके अंदर एक तो आपके एडवाइजर्स होंगे, दूसरा आपके मिनिस्टर्स होंगे। मतलब एडवाइजर्स भी जिस तरह आपने अक्सर सुनते हैं कि खसूसी मशीर प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर के मशीर सलामती के ऊपर, सेहत के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, तो ये एडवाइजर्स होते हैं। फिर आपके मिनिस्टर्स होते हैं। ये जो आपके मिनिस्टर्स हैं
ये इनके अंडर फिर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आती हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसके अलावा आपके पेट्रोलियम और इससे रिलेटेड, फिर फर्दर अगर आप फॉरेन मिनिस्ट्री, उसके अलावा वजारत दाखिला, मतलब ये तमाम जो मिनिस्ट्रीज़ हैं ये इनके अंडर आ रही होती हैं। अच्छा, इन मिनिस्ट्रीज़ के अंडर जो है वो डिवीजन्स भी होती हैं। अब मैं एक यहाँ पे और कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दूँ। आपके मुल्क में दो किस्म के वजीर होते हैं, एक को हम कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट और दूसरे को हम कहते हैं फेडरल मिनिस्टर। जो आपका फेडरल मिनिस्टर होता है वो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को होल्ड कर रहा होता है। जो आपका स्टेट मिनिस्टर होता है वो सिर्फ मिनिस्ट्री की किसी एक डिवीजन को होल्ड कर रहा होता है। अब इसमें होता क्या है कि आपकी जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनकी आगे फर्दर डिवीजन्स होती हैं। जिस तरह आपकी लेट्स सपोज फाइनेंस मिनिस्ट्री है तो उसके अंदर डिफरेंट डिवीजन होगी, रेवेन्यू की डिवीजन अलहदा होगी, एक्सपेंडिचर की अलहदा होगी, फिर आगे जो है वो टैक्स से रिलेटेड की अलहदा होगी, फर्दर जो है वो प्लानिंग और हर चीज़ की जो डिफरेंट डिवीजन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर, तो हर इसकी डिफरेंट डिवीजन होगी। आपका स्टेट मिनिस्टर सिर्फ एक डिवीजन को जो है वो डील कर रहा होता है, लेकिन आपका जो फेडरल मिनिस्टर होता है वो पूरी की पूरी आपकी मिनिस्ट्री को डील कर रहा होता है। तो ओवरऑल फेडरल कैबिनेट, फिर मिनिस्टर्स, फिर डिवीजन्स, और डिवीजन्स के बाद फिर आगे आते हैं डिपार्टमेंट्स। ये फिर हर डिवीजन जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है और उन डिपार्टमेंट्स के थ्रू फिर आगे नीचे इनकी हायरार्की चलती जाती है। और यूँ जो है मुल्क के अंदर पूरा आपका एग्जीक्यूटिव का सेटअप प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपके मुल्क में काम करती है। अच्छा, फर्दर अगर हम देखें, ये तो इंतज़ामिया का काम हो गया। अगर मुकर्रना यानी कि लेजिस्लेचर के सेटअप की बात करें तो हमें लगता है कि दो इदारे हैं पाकिस्तान में, जबकि ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान के अंदर लेजिस्लेचर के 3 इदारे हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट, जब भी कोई बिल पास होगा तो आपका वो तब तक लॉ नहीं बनता जब तक कि प्रेसिडेंट के पास उसको फाइनल असेंट के लिए नहीं भेजा जाता, प्रेसिडेंट उसे असेंट नहीं दे देता, तब तक वो लॉ नहीं बनता। तो प्रेसिडेंट भी जो है, हाँ ये बात ठीक है कि प्रेसिडेंट के पास सिर्फ और सिर्फ सर्मोनियल पावर्स होती है। तो खैर प्रेसिडेंट जो है वो हमारे पास पहला एलिमेंट है लेजिस्लेचर का। दूसरा जो है वो सेनेट, ये पाकिस्तान का अपर हाउस है। इस वक्त इसकी जो तादाद है वो 104 है, और लेकिन अभी ये जो है वो 2023 के बाद जो है 96 रह जाएगी। तो ये जो है हमारे पास अपर हाउस ये सेनेट है, जो कि तमाम प्रोविंसेस के इक्वल मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस हमारे पास जो इसके अंदर आता है वो है नेशनल असेंबली, इसको हम ईवान ज़ेरी भी कहते हैं। ये जो आपके MNAs हैं ये इसी के थ्रू जो है वो इलेक्ट होके जाते हैं। आप मतलब जो आप हमने बनाया हुआ ना बड़ा वोट और छोटा वोट, वैसे तो बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त होता है, लेकिन यहाँ पे हमने बड़ा वोट और छोटा वोट की टर्म्स भी डिवाइस की हुई हैं। तो ये जो बड़ा वोट हम देते हैं ये बेसिकली MNAs के लिए देते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। इसके अलावा जो सेनेट के इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट होते हैं, फर्दर इनके ऊपर हम सेपरेट बात करेंगे। अच्छा, अब हम जुडिशरी के सेटअप को देख लेते हैं। पाकिस्तान में जुडिशरी को हेड कर रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, जिसके अंदर जो है वो 5 हाई कोर्ट्स हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 4 प्रोविंसेस की हाई कोर्ट। फर्दर जो है इसके अंदर फेडरल शरीयत कोर्ट आती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इसके अलावा जो एम्बर्ड्समैन है, वफाकी मोहतसिब है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है। यहाँ पे मैंने, अच्छा एम्बर्ड्समैन को आप ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन के अंदर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसका एक्ट जुडिशरी वाला है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। अच्छा, इसके अलावा आपकी जो हाई कोर्ट्स हैं उनके आगे फर्दर जो है वो लोअर कोर्ट्स आती हैं। हर प्रोविंस के अंदर जो है वो पूरा एक स्ट्रक्चर डिफाइन है। लोअर कोर्ट के अंदर आपकी सिविल, क्रिमिनल और फर्दर स्पेशल कोर्ट जैसे बैंकिंग कोर्ट, लेबर कोर्ट, कंज्यूमर, तो इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो जुडिशरी का डिफाइन है। सुप्रीम कोर्ट से लेके आगे लोअर कोर्ट तक ये जाता है। अच्छा, एक चीज़ और जो है वो यहाँ पे कि आपके मुल्क में डिफरेंट स्पेशल कोर्ट्स और स्पेशल ट्रिब्यूनल भी काम कर रहे होते हैं। ये जो स्पेशल कोर्ट्स और स्पेशल ट्रिब्यूनल्स हैं ये आपके मुल्क के अंदर जो है वो काम कर रहे होते हैं। अब मैंने इनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिखा, बेसिकली ये हाई कोर्ट्स के अंदर भी आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? जिस एक्ट के तहत वो स्पेशल कोर्ट या स्पेशल ट्रिब्यूनल बना है वो एक्ट आप उठाएं, उसके अंदर बड़ा क्लियरली मेंशन होगा कि ये किसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर फॉल करते हैं। और बाकी जो है जिस तरह इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल्स होते हैं, तो इस तरह और भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल ट्रिब्यूनल्स होते हैं मुल्क के अंदर। इसके अलावा कुछ ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे होते हैं, जो कि अब इनको ऑटोनमी कौन देता है? इनको ऑटोनमी आपका कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा होता है। सबसे बड़ी एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा और काफ़ी ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन जो है वो आपके मुल्क में काम कर रहे हैं।
तो ये जो है पूरे का पूरा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, 3 ब्रांचेज, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, और फर्दर कुछ अटानमस इंस्टीट्यूशन जो है वो आप, जैसे नैब है, नैब फाइनेंशियली अटानमस नहीं है लेकिन अपने इख्तियारात के लिहाज से अटानमस है। तो ये जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम अगर हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करें तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वही वाला है। यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव होती है, एक लेजिस्लेचर होती है, एक जुडिशरी होती है, जिस तरह मैंने पहले बता दिया, ठीक है। उसके बाद ये वहाँ पे पीएम था, यहाँ पे सीएम होता है। फर्दर आगे वही वाला सेटअप है, मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है जो पीछे था। बस वहाँ पे वो जो एक खिचड़ी बनी थी स्टेट मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर, यहाँ पे ये वाली नहीं है। यहाँ पे तो एक ही किस्म के प्रोविंशियल मिनिस्टर होते हैं जिनके पास कंप्लीट इख्तियार होता है मिनिस्ट्री के ऊपर। बाकी आगे डिवीजन्स भी इसी तरह होती हैं और डिपार्टमेंट्स भी यार, जो पूरी एक एग्जीक्यूटिव और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ये चीज़ आती जाती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो आपकी लेजिस्लेचर है, यहाँ पे एक ही हाउस होता है। प्रोविंशियल असम्बलीज प्लस दूसरा जो है वो गवर्नर, गवर्नर मैं लिखना भूल गया, इसको ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, जिस तरह वहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल होता है सरमोनियल, यहाँ पे गवर्नर का भी सरमोनियल रोल होता है जो आपके लेजिस्लेचर के अंदर, लेकिन गवर्नर का जो है वो भी इसका पार्ट होता है। प्रोविंशियल असम्बलीज जो है वो भी आपके जो है वो लेजिस्लेचर हाउस है। अच्छा, फर्दर जुडिशरी की बात करें तो हाई कोर्ट है, इसके आगे फर्दर वही वाला पुराने वाला सेटअप जो मैंने बता दिया, इसके अंदर डिफरेंट वो भी होंगे, स्पेशल जो ट्रिब्यूनल्स हैं और अटानमस इंस्टीट्यूशन यहाँ पे भी काम कर रहे होते हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन के ऑफिस भी आ जाते हैं, इवन आपकी यूनिवर्सिटीज़ भी है वो भी समो अटानमस है। तो ये बिल्कुल उसी तरह का सेटअप है, इसको मुझे इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और बड़ा क्वेश्चन, लोकल गवर्नमेंट। देखें, जो आपका फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसके अंदर लोकल गवर्नमेंट जो है वो कंपल्सन नहीं है। उसमें कंपल्सन यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन करे बिटवीन फेडरेशन और फेडरेटिंग यूनिट्स। लेकिन लोकल गवर्नमेंट आज के दौर की ज़रूरत बन चुकी है। पाकिस्तान के अंदर जो 18th अमेंडमेंट में आर्टिकल 140A डाला गया जिसमें लोकल गवर्नमेंट को कंपल्सन बना दिया गया, कंपल्सरी कर दिया गया, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रॉपर सेटअप पाकिस्तान के अंदर ऐड नहीं किया गया। 2013 के जो गवर्नमेंट आई थी उसने ज़रूर जो है वो इलेक्शन वगैरह भी करवाए थे, पूरा सेटअप बना भी था, लेकिन उसको अभी डिज़ाल्व कर दिया गया। KPK में समहाउ ये निज़ाम मौजूद है लेकिन वो भी कोई प्रॉपरली सक्सेसफुली काम नहीं कर रहा। तो खैर ये एक सेपरेट बात है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट का भी जो है वो इंस्टीट्यूशन अगर हो तो आप एडमिनिस्ट्रेशन इंतहाई अच्छे तरीके से कर सकते हो। फेडरल फॉर्म ऊपर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल, और फिर आगे आपका लोकल गवर्नमेंट हो, तो ये जो सिस्टम है ये अच्छे तरीके से रन किया जा सकता है। तो ये बेसिक सा सेटअप था। मिलते हैं अगली वीडियो में जब सेपरेट चीज़ों के ऊपर जो है वो हर एक इनमें से हर एक चीज़ के ऊपर सेपरेटली बात करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।